हेलो गाइस, मैं मोसिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतो धरा। इस वीडियो में बताऊंगा कतर में किसी कंपनी में जाने के बाद 2 महीना के 3 महीना के बाद ही कंपनी चेंज कर सकते। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है। इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा कंपनी चेंज करने का जो सही तरीका है। किसी कंपनी में 2 महीना के 3 महीना काम करने के बाद कंपनी चेंज कर सकते, वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिस भाई ने कतर में जाने के लिए सोच रहे कि जा चुके हैं, किसी का 1 महीना हो के 2 महीना हुआ है, वो भाई अगर कंपनी चेंज कर सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि जिस कंपनी में गया वो कंपनी में अगर प्रॉब्लम में है, कंपनी अगर चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही उन लोगों के लिए ये फायदा होगा। इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो को मिलता रहेगा। देखिए, कंपनी चेंज करने का जो सही तरीका है, कंपनी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो क्राइटेरिया आपको लिए बता रहा हो, कंपनी एनओसी दे देता है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर एनओसी नहीं देता है तभी ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया कौन सा है तो वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और कतर में किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं, आपका और कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना दिन का होता है वो पहले आप लोग को देखना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है तो कंपनी अगर कतर में जाने के बाद 2 साल के बाद ही कंपनी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही तुरंत जाके आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कंपनी में गया है उस कंपनी का एक नियम रहता है, उस कंपनी का एक रूल्स रहता है। कतर गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स है। उस रूल्स का मुताबिक जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी में जितना दिन तक आपका साथ और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के बाद ही आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे कंपनी का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी रहता है। तो अगर जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का साथ आपको एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 2 साल का कि 3 साल का, क्या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो 1 साल के बाद ही आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जाके आप कंपनी 2 महीना के 3 महीने जाके चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए एक क्राइटेरिया है, खत्म हो गया है, 2 साल के लिए गया है, 2 साल काम कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी आपका खत्म हो गया है, तभी आप कंपनी चेंज करने के जाके फिर भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा तभी कंपनी चेंज कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया में क्या क्या है देखिए। पहला, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में आपका जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में ज्यादा सैलरी होना चाहिए। जिस कंपनी में थे उस कंपनी का जितना सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी उस कंपनी में होना चाहिए, तभी कंपनी चेंज कर सकते। अगर सेम सैलरी है तो कंपनी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे आप जिस कंपनी में आप ऑनलाइन करने के लिए सोच रहे हैं उस कंपनी में अगर किसी लेबर का द्वारा क्या किसी भी वजह से उस कंपनी का खिलाफ कंप्लेन है, वो कंपनी में नहीं जा सकते। ऑलरेडी उस कंपनी का खिलाफ कंप्लेन दर्ज करके रखा है, इसलिए उस कंपनी में आपका आईडी नहीं लगेगा। इसलिए जिस कंपनी जा रहे हो कंपनी फ्रेश होना चाहिए, उस कंपनी का अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन नहीं होना चाहिए, तो कंप्लेन नहीं होगा। उसके बाद ही और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आप जिस कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कुछ टॉर्चर हो रहा है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपनी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म कर लिया है, अगर आप चाहे तो आप किसी भी कंपनी में ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में किसी भी कंपनी के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे भाई ने कंपनी के रहते ऑनलाइन कर देते हैं, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करके कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होना चाहिए। उसको जिस कंपनी जाए उस कंपनी का अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नया कंपनी में जाए नया कंपनी में सैलरी ज्यादा होना चाहिए, पिछले कंपनी में जितना सैलरी था उससे ज्यादा सैलरी होना चाहिए। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आपका और भी कुछ वजह से आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, कंपनी चेंज कर रहे हैं तो किस वजह से कंपनी चेंज कर रहे हैं वो ब्राजा आपको सही होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। आपका पास प्रूफ होगा तभी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे भाई ने बहुत सारे कमेंट करते हैं कंपनी चेंज करना बहुत इजी हो गया, लेकिन ऐसा इजी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कंपनी चेंज करना इतना इजी नहीं है। कंपनी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंपनी नहीं चेंज कर सकते, कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा तभी कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी छोड़े उस कंपनी का एनओसी आपके पास है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एनओसी नहीं देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो उसके लिए आपको ये सारे प्रूफ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर कंपनी को एनओसी नहीं देता है। एनओसी नहीं देगा तो एनओसी छोड़ के आपको कंपनी चेंज करने के लिए ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी मिल गया है कंपनी चेंज करने का सही तरीका। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकर थोड़ा सा बात करें तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।